जो भी चीज़ इस कमरे में है वो एक वक्त ट्रक पे थी। ट्रक के बगैर कोई भी चीज़ किसी दूसरे का नहीं पहुंचाई जा सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैली। पाकिस्तान में कायम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ बहुत ही कमाल का काम कर रही है और उसी कमाल के काम को उजागर करने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए हमने नया सेगमेंट इंडस्ट्रीज़ विद पाकिस्तान के साथ शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ज़बरदस्त किस्म का काम पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो आज हम अपनी पहली वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचे हैं ऑटोकॉम कंपनी। यहाँ पर ट्रकिंग के हवाले से काम किया जाता है, तो हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप इनकी वर्कशॉप का विज़िट करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जुनैद हुसैन है और आप इस वक्त ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की पहली ऑटोमेटेड ट्रेलर एंड टैंकर मैन्युफैक्चरिंग लाइन का मैं आपको विज़िट कराऊंगा और यहाँ पे मैं आपको फैसिलिटी दिखाऊंगा कि किस तरह हम ट्रेलर, ऑयल टैंकर और स्पेशलाइज्ड व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से अपने काम को सर अंजाम देते हैं, आइए मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल से दिखाता हूँ। जिसमें हमारा सबसे पहला मरहला होता है ये डिश फॉर्मिंग मशीन। ये आप देख सकते हैं कि ये फुली ऑटोमेटेड मशीन है और हमारे पास एक्सपीरियंस और वेल ट्रेन इसके ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलवाई। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है वो डिश को फॉर्मिंग हम करते हैं। जब ये डिश फॉर्म हो जाती है तो आप ये सामने देख सकते हैं कि किस तरह हम इस डिश की जो कॉलर है उसकी इसकी ट्रिमिंग और हम इसकी बिडिंग करते हैं। बिडिंग से मुराद ये कि हम इसकी कॉलर्स बनाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अगर ये हमारी जो डिश मेकिंग प्रोसेस है ये अगर बिल्कुल एग्जैक्टली और एक्यूरेट बनेगा तो जो हमारा फिनिश जो प्रोडक्ट जो टैंक बैरल होगा उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल जो है वो बेहतरीन आएगी। CNC प्लाज्मा मशीन है, ये आप देख सकते हैं, ये भी फुली ऑटोमेटेड मशीन है और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के पार्ट्स की जो है ना वो कटिंग कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी आप इस तरह ले लें कि 1 mm से 30 मिलीमीटर तक जो है ना ये किसी भी शीट और प्लेट की जो है वो फाइन कटिंग कर सकती है। और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू हम जैसे मैनुअल एसिटिलीन कटर से अगर हम कटिंग करें। प्लांट एरिया का कि इसके अंदर बाहर की गैसेस इतनी इफेक्ट नहीं करती, तो वेल्डिंग फिनिशिंग और क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे लीक होने के टैंकर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत ना होने के बराबर ही हो जाते हैं। फिर हमारा अगला ये प्रोसेस आता है, टैंक को फॉर्म करते हैं। ये हमारी मेन मशीन है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे ऑपरेटर इसको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह हमारे जो फैब्रिकेशन और वेल्डर्स जो हमारे जो टेक्निकल लेबर है वो किस तरह टैंक को मैन्युफैक्चर करती है। आप देख सकते हैं वो जो डिश आपने वहाँ देखी थी उसी प्रोफाइल के ऊपर इसको हम फॉर्म कर रहे हैं। जो शीट्स हमने बट वेल्डिंग पे वेल्डिंग की थी और अब आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब फिनिश हमारे टैंक की प्रोफाइल बन रही है। इसके बाद हमारा अगला मरहला आ जाता है कि हम इसको लॉन्ग एक्सिस पे लेके जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम लोग 48,000 लीटर के ऑयल टैंकर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उस लेंथ को अचीव करने के लिए हम लोग जो है वो बैरल 2 पीसेस में मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उसके बाद ये लॉन्ग एक्सिस है, यहाँ पे हम इसको जो है अलाइनमेंट करके इन दोनों बैरल की जो प्रोफाइल है उसको एक्यूरेट जो है ज्वाइन करते हैं। फिर ये हमारा इंटरनल, इसी प्रोसेस में हम लोग इंटरनल वेल्डिंग करते हैं, वो भी हम गैस वेल्डिंग करते हैं जिसको CO2 मिग वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं, ये देखेंगे हमारी
AGW ऑटोमेटिक गर्थ वेल्डिंग मशीन है। ये भी फुली ऑटोमेटेड मशीन है और इसके अंदर भी हम ऑर्गन वेल्डिंग करते हैं। ये बेसिकली सरकमफेरेंशियल जो आप देख रहे हैं, ये जो गोल्स है, जो शेल है, या जो डी शेप का हो या किसी भी एलिप्टिकल शेप का हो, तो बस हम इसके अंदर प्रोग्राम सेट करते हैं, ड्राइंग फीड कर देते हैं और ऑपरेटर जो है ना उसके मुताबिक इसको वेल्डिंग का काम शुरू कर देते हैं। और फिर इस तरह हमारी जो है वो वेल्डिंग इसके अंदर सरकमफेरेंशियल और लॉन्गिट्यूशनल दोनों वेल्डिंग ऑटोमेटिकली डन होती हैं। जब यहाँ से हमारा बैरल कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा अगला स्टेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेज 2। बेसिकली ये जो बड़ा हॉल है, इसमें हमने 2 स्टेजेस बनाए हुए हैं। एक स्टेज 1 होता है जिसमें टैंक बैरल बनता है। स्टेज 2 में उसकी असेंबलिंग, उसके सब फ्रेम, चेसिस वगैरह, RGF, एक्सेल, हम ये सारे काम करते हैं। पेंटिंग सिस्टम जो हम लेते हैं वो 2K पेंट कहलाता है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाला और डल भी नहीं होता, ये वो पेंट है। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ से हम इसका क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए कि हमारा बैरल लीक फ्री है, तो हम इसका टेस्ट करते हैं, इसको हाइड्रो टेस्ट करते हैं। ये देख सकते हैं हम इसके अंदर वाटर फिल करते हैं, फिर हम इसको प्रेशराइज़ करके 5 PSI पे कम से कम एटलीस्ट 1 आवर के लिए हम प्रेशर को होल्ड करते हैं। जब हम प्रेशर को होल्ड करते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आया कि इसके अंदर कोई लीकेज और किसी भी टाइप की सीपेज हो, तो ये गेज ड्रॉप हो जाता है। तो अगर गेज ड्रॉप हो जाता है, फिर हम उसको ट्रेस करते हैं। हम कुछ ऐसे लिक्विड केमिकल यूज़ करते हैं कि जो हमें बता देते हैं कि हाँ इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे लीकेज है। फिर हम उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। फिर उसको हम थर्ड पार्टी से भी हम वेरीफाई कराते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं आप आएँ, और ये हम उनको ऑफ़र करते हैं अपनी प्रोडक्ट। फिर वो उसकी वेरिफिकेशन और विटनेस करते हैं कि हाँ ये टैंक में कोई लीकेज नहीं है, ये टेस्टेड है 5 PSI पे, जो भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटी एक ही छत के नीचे अवेलेबल है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश प्रोडक्ट तक खुद अपने हाथों से इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो आपने ये तो जान लिया कि यहाँ पर वर्कशॉप में किस तरीके से काम होता है, तो ये कंपनी किस किस कंपनी के लिए काम करती है ये भी आपको बताते हैं, और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी बन सकती है और पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो हम बात करेंगे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, उनसे मालूम करेंगे कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा पहुँचा सकती है। जी, मेरा नाम खयाम हुसैन है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा, मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली लॉजिस्टिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी एनीथिंग ऑन रोड जो होती है वो हमारा बिज़नेस है बेसिकली। तो उसमें हमने अपने बिज़नेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा हो गया आपका ड्राई कार्गो मूवमेंट, जिसमें आपके कंटेनर्स भी आ जाते हैं, फर्टिलाइज़र भी आ जाता है जो मूव होता है। दूसरा आ गया हमारा लिक्विड सेगमेंट, जिसमें पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरा एक है जिसको हम समझें कि ऑल ऑफ एवरीथिंग एल्स, जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं, उसमें ट्रक विद क्रेन हो गया या गार्बेज कॉम्पैक्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हम करते हैं। ये बेसिकली हमारा जो दायरा है जिसके अंदर हम महदूद रह के अपना काम करते हैं। देखें, हमारी ये जो इंडस्ट्री है, जो लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री है, उसमें एक सिंपल सी अगर मैं आपसे बात करूं कि आप जो भी चीज़ इस कमरे में है वो एक वक्त ट्रक पे थी। ट्रक के बगैर कोई भी चीज़ किसी दूसरी जगह नहीं पहुंचाई जा सकती। और पाकिस्तान में तकरीबन 96% जो सामान है वो ट्रक के थ्रू मूव होता है, यानी क्योंकि हमारी रेलवेज इतनी एफिशिएंट नहीं है, एयर फ्रेट महंगा होता है, वाटरवेज हमारे पास है नहीं, तो हमारा जो सोल बेसिकली तरीका है वो ट्रकिंग के ऊपर है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे यहाँ जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्री का कैटेगरी नहीं मिली हुई है, और जो भी लॉज बनती हैं जो ट्रकिंग को यानी बढ़ा सकती हैं या उसको अपग्रेड कर सकती हैं, वो लॉज कुछ तो बनी भी हैं हमारे यहाँ, मगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन हुकूमत कर सकती है वो ये कि ट्रकिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे, और दूसरा जो 2005 या 6 में एक ट्रकिंग पॉलिसी बनी थी, उसके अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी, उसको इम्प्लीमेंट करे। उसमें ये होगा कि इस वक्त जो इन्वेस्टर है, जो ट्रक चला रहा है, जो ट्रक ओनर है,
वो बहुत बड़ा सरमाया लगा रहा है अपनी ट्रक को बनाने में, और फिर चलाने में और सरमाया लगाता है, और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं उसके ऊपर, तो वो लोग ये समझते हैं कि वो तो टैक्स नहीं पे करता, बट उसको इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। जो भी जिसका भी वो सामान मूव कर रहा है, लेट्स से कि वो एंग्रो का सामान मूव कर रहा है, तो एंग्रो जब उसे पेमेंट करेगी तो टैक्स डिडक्ट करके करेगी। तो टैक्स पेयर्स भी हैं, ये भी नहीं है कि टैक्स पेयर नहीं है। तो उनके लिए अब हुकूमत को इंडस्ट्री का अगर उसको वो दे दें, दर्जा दे दें, तो ट्रकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपने मईशत की बात की, किस तरह से बढ़ सकती है, तो इस वक्त जो आप देखें पूरा गेम जो दुनिया में जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, वो रीजनल कनेक्टिविटी की बात होती है। अब वो वक्त नहीं है, हमें कोविड ने भी हमें बहुत सिखाया है कि हमें अपनी दायरे में रह के कितना आप काम कर सकते हैं। तो जो रीजनल कनेक्टिविटी है, अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं वो अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, ईरान से मिल रहे हैं, और उसके आगे अगर आप अफ़गानिस्तान के आगे जाएं तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, यहाँ बहुत हमारी मईशत को फ़ायदा हो सकता है अगर हम ट्रांसपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना दें। अभी पाकिस्तानी हुकूमत ने एक UN कन्वेंशन, जो TIR कन्वेंशन है, उसका चार्टर साइन कर दिया है, और कुछ ट्रक्स अब जाने लगे हैं अंडर TIR, सेंट्रल एशिया भी जा रहे हैं, तुर्की भी जा रहे हैं। तो ये इन अ वे एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर हमारा ट्रक इस काबिल है और हमारा ड्राइवर इस काबिल है कि वो ट्रक को लेके जाए और गुड्स को डिलीवर करे, लेट्स से उज़्बेकिस्तान, और फिर वापस वहाँ से कुछ गुड्स लेके आए, तो वो एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है जिसको इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा अगर हमारी ट्रकिंग उस लेवल की हो जाए। अभी क्या होता है कि पाकिस्तानी ट्रक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक जाता है, वहाँ से सारी जो गुड्स हैं वो अफ़गानी ट्रक पे मूव होते हैं और फिर वहाँ से आगे जाते हैं। सिमिलरली हमारे जो ट्रक हैं ईरान के बॉर्डर पे जाते हैं और फिर ईरानी ट्रक उन्हें लेके चला जाता है। उसके बरक्स ईरान के ट्रक्स यहाँ बहुत आराम से आ जाते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं। हमारे ट्रक बिकॉज ओवरलोडिंग सबसे बड़ा मेनस है कि हमारे ट्रक्स में यहाँ ओवरलोडिंग बहुत होती है, लो हॉर्स पावर के ट्रक्स होते हैं, तो हमने कभी इसको एज एन इंडस्ट्री देखा ही नहीं है। सबसे बड़ा जो सदमा है वो इस बात का है। अब अगर हम इसको इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं तो हमारी मईशत को बहुत फ़ायदा होगा और हमारी रोड्स भी डैमेज नहीं होंगी। तकरीबन 60 बिलियन रुपीस की रोड डैमेज असेस हुई है जो हम एनुअली होती है। अब हमारे यहाँ जो भी मेंटेनेंस का रोड मेंटेनेंस का काम है वो डैमेज रिपेयर पे चला जाता है। तो हमारे हाईवेज़ जो हैं वो हम अपने ओवरलोडिंग करके अपने हाईवेज़ को भी तोड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें।